सुल्पानी जाड़ी नर्मदा आश्रम मुलगी, इसमें आप सभी का स्वागत है। बाबा जी आप कहाँ से आए हो? हम एमपी नरसिंहपुर जिला तहसील गाडरवारा। बाबा जी आपकी कितनी परिक्रमा है? तीसरी परिक्रमा है जी। आपने तीन परिक्रमा कर लिया, ये तीसरी परिक्रमा करने की वजह क्या है बाबा जी? तीसरी मैया की ऐसी कृपा है कि मैया ने जो पेड़ न दी कि चलो जा वर्ष भी चलो 2 वर्ष कर ली, अब तीसरी वर्ष भी कर लो, तो तीसरी वर्ष भी आ गए हम सभी। तो खुशहाली मैया की है, अच्छी भरपूर। तो मैया का कोई गीत गुनगुना सकते हैं बाबा जी? जी नहीं, मैया की कृपा बिल्कुल साक्षात आप मैया। आप पे किस तरह की मैया की कृपा हुई, कुछ बता मैया सकते की हैं? कृपा हम पे हर चीज से भरे पूरे हो चुके हैं तीसरी वर्ष में। मतलब मैया ने ऐसी कृपा करी है कि सभी बात से हर पूर्ति कर दी, हमारी जो मन में जो थी वो सब पूर्ति कर दी मैया ने। ये मन मैया के अनुभव है। हम मैया को अनुभव है। और थोड़े हाँ अगली वर्ष थोड़ी मैया की झकाएं भी थोड़ी, मतलब किसी भी रूप में हमें आगे चल के ऐसी रास्ता में चल रहे थे, चारों जने चल रहे थे। हाँ जी। आगे वाले थोड़े दो चार कदम मांगे थे बिन को नहीं दिखानी, हाँ जी। और हम थोड़े पीछे थे, तो हमने पीछे मुड़ के मैया ने हमारे ऊपर ऐसे सर पे हाथ धरे चारों के, और हाथ धर के और हमने थोड़े रेंगे, मैया ने थोड़ी बिस्कुट दी हमने कि मैया जो थोड़ी पा लेना, तुम वृद्ध हो, निगत नहीं बन रहा हो, तो फिर बिन्ने कही ऐसा आशीर्वाद दो हमें, और हम थोड़े 2-4 कदम मांगे चले, और बस ये मैया का अनुभव होता है। फिर हमको बिल्कुल सपा दर्शनों नहीं दिखानी, हमने लौट के देखे 2-4-10 कदम पीछे और भी आदमी थे, हमने कहा तुमको मिली? हाँ हमको कोई नहीं मिला। आगे वालों से पूछी, हमने थोड़े आगे चल के कोई वृद्ध माता मिली थी, हाँ कहीं कोई नहीं मिला हमको। बाबा जी आप बताइए, आपका नाम बताइए। गंगाराम विश्वकर्मा, ग्राम डोसरा। जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ जी, गंगाराम विश्वकर्मा मेरा नाम, ग्राम डोसरा रहता हूँ, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, पोस्ट सिंहपुर छोटा। आपकी भी तीसरी परिक्रमा है? जी, दूसरी परिक्रमा है। दूसरी है जी। पहले काय से किए? पैदल ही किए या गाड़ी से किए? पैदल ही किए थे। पैदल ही किए। पैदल। पहली परिक्रमा में मजा आया क्या? अभी आनंद आया? मैया की कृपा है, बहुत अच्छी परिक्रमा होती है और सब दुख संकट दूर होते हैं। आपको कुछ आया अनुभव मैया का 2 साल में 2 परिक्रमा में? हाँ आया। बताइए फिर। मातेश्वरी की कृपा से अपन जो सोचते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है। समय तो लगता है थोड़ा, उसकी आराधना करते चलो, माँ बिल्कुल आवश्यकता पूर्ण करती हैं। बराबर है। चलो ठीक है बाबा जा। शांति मिलती है, इसलिए माँ की परिक्रमा। आंतरिक शांति मिलती है, बाहरिक नहीं है, आंतरिक। हाँ अंदर अंतर में मैया शांति देती है। ये आनंद होता है। हाँ जी। भक्ति का आनंद होता है। जी, भक्ति का आनंद होता है। हम तो माँ की आरती पूजन करते रहते हैं, घर भी रहते हैं, जब भी उन्हीं में ध्यान लगा रहता है। चलो ठीक है। बताइए बाबा जी आप आगे आइए। आपका नाम बताइए बाबा जी। मेरा नाम हरि सिंह यादव है। कहाँ से हो बाबा जी? हम आए फरीदाबाद से, हरियाणा से। हरियाणा से हो? हाँ, जन्म स्थान तो हमारा यूपी में है, गांव भक्तौली, जिला एटा। आपकी कितनी परिक्रमा है ये? पहली परिक्रमा है। आपको किसने बताया मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? हमने यूट्यूब पर देख करके परिक्रमा की। यूट्यूब पे? देख करके। पर परिक्रमा करने की वजह क्या है बाबा जी? परिक्रमा करने का वजह ये है कि अगर कोई भक्त होता है उसे
दक्षिण यात्रा के लिए तो पितरों के लिए होता है। हाँ वो उत्तर की यात्रा होती है, वो होती है वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए। इसीलिए YouTube पर देख करके ही हम आए थे। अरे वाह। और हमें अनुभव तो हर जगह पर कदम कदम पर अनुभव होते चले जा रहे हैं मैया के। भैया के। पहले स्टार्ट की हमने 12 किलोमीटर चलने के बाद में हम जंगल में फंस गए। हाँ फंस गए। 4-5 रास्ते जा रहे थे, कहाँ जाना है? जंगल में और पहाड़ी पे हाँ जी। फंस गए। हाँ जी। तो हमने 2-3 बार बोला नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, कोई नहीं आया। तो एक कुत्ता आया, हाँ वो हमारे सामने आके उसी रास्ते पर खड़ा हो गया हाँ और 5 किलोमीटर तक हमें रास्ता बताता रहा। हमने कहा मैया हम तेरे पीछे ही पीछे चलेंगे। 5 किलोमीटर तक हमें रास्ता बताते हुए और बिल्कुल सही रास्ते पर ला करके, बिल्कुल सही रास्ते पर ला करके 5 किलोमीटर तक हमारे साथ ही रहा। जब हमने उनसे कहा कि ये हमें लेके आए हैं, कि आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पर लेके आए, जगह जगह पर ढेरों रास्ते इधर उधर हो रहे थे और कोई रास्ता मतलब नहीं मिला था, पर हमें उसी रास्ते पर हम चलते चले आए वहाँ जा कर के। और उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही रास्ते पर आए। फिर उन्होंने, मेरे पास फोटो भी है उसका, वो साथ में। और जब नर्मदा यात्री मिल गए तो फिर उन्होंने वो मेरा साथ छोड़ दिया। जब यात्री मिल गए, सही रास्ते पर आ गए तो रास्ता छोड़ दिया। फिर ये अनुभव हर एक इंसान को होता है का? अच्छा, एक ही अनुभव नहीं, मेरे साथ कई अनुभव हुए हैं पहली यात्रा में। पहली यात्रा में यहाँ मतलब मैं वहाँ गया था, कपिलेश्वर महादेव के पास हाँ भी जी। गया था। वहाँ भी मुझे अनुभव हुआ, मुझे माता पिता के दर्शन हुए अरे वाह। स्वप्न में, और आशीर्वाद दे रहे माता पिता के पितरों की। ये दक्षिण तट हाँ है। ये उनके संकेत होते हैं। हाँ संकेत होते हैं। हाँ। हाँ, प्रत्येक कदम कदम पर। एक बार तो हम और ये 4-5 व्यक्ति जा रहे थे, अब 30-32 किलोमीटर तो कोई भोजन ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ जा कर के रास्ते में मोटरसाइकिल वाले रोक के पूरा भोजन दिया, पूरा खाना पीना पूरा हो गया। बहुत जगह जगह पर कदम, जहाँ भूख लगी हो तो वहाँ भूख की भी पूरी अपने आप मैया इंतजाम करती है। इससे ज़्यादा और हम क्या बताएं। हमारी तो यही इच्छा है कि हम अनुभव के लिए ही आए, हमें जगह कदम कदम पर अनुभव हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं मैया का गुणगान। ये बात नहीं सही है है। बाबा जी। मैंने भी सुना है कि मैया, मैंने आप जैसे महात्मा लोगों के, आप जैसे परिक्रमा लोगों से सुना है कि मैया हर वक्त कोई ना कोई रूप में, बच्चे के रूप में, बूढ़े के रूप में, कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, किसी को तो बंदर के रूप में। अच्छा, और ये हर वक्त रास्ता दिखाती है। मुझे तो 5 किलोमीटर तक मेरे ऐसे फंस गया कि बिल्कुल जंगल में, तो 5 किलोमीटर तक तो बिल्कुल साथ ही साथ। और उसके बाद में जहाँ रुका था, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई। और गवर्नमेंट से रिटायर थे वो, कि इस जगह पर भगवान राम ने ये मैया पार की है, तो ये वही जगह है। उसी रास्ते से ला करके कि अब ये मेरे फार्म से आगे, गेट से आगे, अगले गेट से वही रास्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। फिर उस रास्ते पर करने के बाद में और 4-5 व्यक्ति मुझे मिल गए थे इधर के पूना के, और उसी रास्ते पर जा रहे थे। फिर वहीं से वो श्वान था, वो वापस चला गया। अरे वाह। और खाना पीना और क्या बताऊं, मैया ने तो नहीं, रास्ते में सेवा किस तरह से होती है आश्रम में? रास्ते में सेवा बहुत अच्छी होती है। और क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल जंगल में कहीं भोजन का ठिकाना भी नहीं। उस जगह पर जो ये आते हैं भेड़ और ऊंट चराने वाले, मुझे उन्होंने बुला लिया। वो उन्होंने भोजन तक अपने आप करवाया बुला के, क्या ये भूखा है ना, इसको भोजन करवाएं। उस रूप में दर्शन करो। ये यहाँ सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम बोल के आपको किस तरह लगा? झूलपान झाड़ी में भी मैं बता दो, प्रत्येक जगह जगह पर अनुभव करता हुआ जा रहा हूँ। सही बात है बाबा जी। और अपनी एरिया का मैं अकेला ही हूँ। वहाँ से आया हूँ, YouTube पर देख कर आया था। कहते हैं
कि 73 वर्ष की मेरी उम्र है और मुझे तो आराम से बड़े मगन होकर चल रहा हूँ, आनंद मंगल, आनंद से। यानी हाँ, कहते- मस्त मजा आ रही है। हाँ, कहते कर्ज मर्ज फर्ज सबसे पूरे करने के बाद मैंने कहा, अब मैंने अपनी मिसेज से भी कहा था कि चलो भ्रमण करेंगे, और उन्होंने कहा नहीं तुम ही जाओ, तुम्हारे ये हो चला आया है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही जाता हूँ, तो मैं ही चल दिया। माई को भी छोड़ा है। हाँ, वो उनका मोह बहुत ज्यादा है घर में ही, तो उनको छोड़कर मैं तो चल ही मैं चलता हूँ, चाहे कितने दिन में, कोई निश्चित मेरा टाइम नहीं है। ठीक है बाबा जी, आप आए सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम मुलगी में आए, आपने सेवा का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। नर्मदे आपको हर, सबको बहुत आनंद, नर्मदे हर। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। आप ये